बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे मुद्दे पे आते हैं जी। जो टॉपिक था मैं वो माँ और पिता के ऊपर लिखा था। मेरे पास कुछ आ रही आवाज ठीक है। तो इस बार मेरे पास गाई जाने वाली कविता नहीं है, इस बार बस बोलने वाली कविता है मेरे पास। तो कोशिश रही कि हम लोग इसको जस्टिफाई करते जो टॉपिक में। तो माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं कि माँ तुम्हारी आंखों की चमक अब भी मेरे भीतर जगमगाती है। कि माँ तुम्हारी आंखों की चमक अब भी मेरे भीतर जगमगाती है। कभी जब अंधेरों में घिर जाता हूं तो वही रोशनी राह दिखाती है। कोई और शायद इसे ना समझ पाए, कोई और इसे शायद ना समझ पाए, तुम्हारी वो रोशनी अब भी मेरे भीतर जलती है। मैं एक किशोरी की भावनाओं को प्रस्तुत करती हूँ। कब तुमने मेरी पीड़ा समझी, कब तुमने मेरी पीड़ा समझी, मैं रंग लीलू तरनाम किशोरी, तनिक भी भाई ना रोक टोक तेरी, सुबह से लेकर शाम तक तनी रहती है बोहें तेरी, दुनिया भर में भाई नामा मुझे बोली। तो अभी आप भावना में कंट्रास्ट हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधाभास। हाँ, कि जो मेरे पास जो भावना है बड़ी नरम नाजुक सी है, जैसा कि मेरा अपीयरेंस भी है, उनके पास जो भावना है बड़ी कड़क सी है। मेरी तरह। तो आगे की मेरी पंक्तियां हैं कि माँ तुम्हारा स्पर्श वो नरम ममता भरी थपकी, माँ तुम्हारा स्पर्श वो नरम ममता भरी थपकी अब भी मेरे हाथों में महसूस होती है। माँ तुम्हारा स्पर्श वो नरम ममता भरी थपकी अब भी मेरे हाथों में महसूस होती है। जब कोई उदास कर जाता है मुझे, तुम्हारी हथेली की गर्मी मुझे फिर से संजीवनी देती है। कोई और शायद इसे ना समझ पाए, पर तुम्हारा स्पर्श अब भी मुझ में बसता है। नहीं पहननी साड़ी मुझे, ना ही घाघरा और चोली, हट चल हट ना कर, मैं तो पहनूंगी मिनी माइक्रो और मिडी। और अब मैं बुरी बड़ी मांगे करो मेरी पूरी, कॉलेज भेजो मोटी तकड़ी फीस भरो और डिजाइनर बैग भी दिलाओ। केट स्पेड माइकल कोर्स तो है मेरे पास, अब मेरे साथ एलवी डियोर शनेल की बात करो, बस अभी 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 मेरे साथ ऑर्चर्ड रोड चलो। इन दोनों माओ में कम से कम 40 साल का तो डिफरेंस है। और उल्टा आगे की पंक्तियां कि माँ तुम्हारे स्नेहिल स्वर, माँ तुम्हारे स्नेहिल स्वर वो कोकल कंठी तान अब भी मेरे कानों में गूंजती है। जीवन के शोर में जब थक जाता हूं तो तुम्हारी मधुर आवाज अनायास मेरे कंठों से प्रस्फुटित होती है। मेरी माँ बड़ा अच्छा गाती हैं अभी भी, तो और थोड़ा बहुत मैं भी गा लेता हूँ। तो उसके ऊपर ये पंक्ति थी कि वो तुम्हारी मधुर आवाज अनायास मेरे कंठों से प्रस्फुटित हो जाती है। मुझे कभी ना समझ आया माँ कि तू मुझ में कैसे गाती है। ये क्या रटरकालत रखी है, रात 12 बजे तक घर लौटो, कौन जाता है घर सरे शाम, मेरे दोस्तों का तो ख्याल करो। सारे शाम को अब सब मिलेंगे, फिर क्लब में डांस करेंगे, पिएंगे, सब मिलजुल कर बैठेंगे सुबह 2 बजे तक। ये कार्यक्रम करेंगे, सुबह से पहले हम नहीं लौटेंगे। ये वाली माँ को लगता है बच्चे ही उठाकर लाएंगे वापस। जो परिभाषा है माँ की वो भी काफी बदली है। जैसे जैसे हमारी पीढ़ी बदली, वैसे माँ की परिभाषा भी बदली है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं धीरे धीरे माँ बनने लगा हूँ। वैसे आज के समय जो माँ की परिभाषा है, उसमें अक्सर हर पिता के मन में ये बात आती है कि मैं कहीं अब धीरे धीरे माँ तो नहीं बनने लगा हूँ। तो आगे की मेरी पंक्तियां और आखिरी कुछ पंक्तियां भरपूर प्यार दीजिए। कि इस बार हम लोग फिर नहीं बोलेंगे, आज मौन कर देंगे और सिर्फ खाने पर टूटेंगे। हाँ, मेरी बात कि माँ तुम्हारी हर भावना, तुम्हारी हर निशानी मेरे अंदर बसती है। माँ तुम्हारी हर भावना, तुम्हारी हर निशानी मेरे अंदर बसती है। तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी करुणा सुरक्षित है मुझ में। जब तक मैं जीवित हूँ माँ, तुम भी जिंदा हो मुझ में। जब तक मैं जीवित हूँ माँ, तुम भी जिंदा हो। माँ तू रोती क्यों है, माँ तू रोती क्यों है, अपनी सहेलियों से मेरी शिकायत करती क्यों है। तेरी सोच नहीं मॉडर्न, मेरी सखियां से जलती क्यों है। घर से बाहर बन रही है अब दुनिया मेरी, मेरा भी कुछ है अस्तित्व। जो मैं घर के बाहर जाऊंगी, अक्लमंद होशियार बनकर घर लौटूंगी।
आत्मनिर्भर जीवन जीऊंगी, फिर न कभी तुझे चिंतित होने दूंगी, फिर न कभी मैं तुझे चिंतित होने दूंगी, फिर मैं कभी न तुझे चिंतित होने दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद अनुसुईया जी।